निरालम आप देख रहे हैं यूपी टॉप न्यूज। आज हमारे पास ऐसे शख्स मौजूद हैं जो यूपी टेट में आज उत्तर प्रदेश या बता दें कि उत्तर प्रदेश में पूरे टॉप नंबर पे आए हुए हैं और फर्स्ट नंबर पे आए हुए हैं। उनका नाम पहले तो उनसे हम आइए परिचय जानते हैं, उनका क्या नाम है और किस गांव से आते हैं, आइए उनसे जानते हैं। सर पहले तो अपना परिचय बताइए। सर मेरा नाम बलिराम यादव है, सन ऑफ अरविंद यादव। मैं जोगड़ी ग्राम सभा का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले तो अपने प्रदेशवासियों को दिल से मेरा नमस्कार, क्योंकि ये जो मेरी कामयाबी है शिक्षक पात्रता परीक्षा में, मैं जो टॉपर आया हूँ आज यूपी टॉप, इसमें सिर्फ मेरी भूमिका नहीं है, ये पूरे हमारे प्रदेश की भूमिका है। क्योंकि ये हमारे पूरे प्रदेश का जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है, समाज है, लोगों से मिलकर बनता है, लोगों की भिन्नता से मिलकर बनता है और इस पूरे इन्वायरमेंट का सबके ऊपर प्रभाव पड़ता है। ये पूरे इन्वायरमेंट के प्रभाव के कारण जो है कि आज मैं यूपी टॉप कर पाया हूँ। और इसमें कोई ये कहे कि सिर्फ मेरी एक विशेष अपनी जो है कि पूरी भूमिका है, ये गलत है। इसमें सबकी अपनी भूमिका होती है। ये सभी लोगों के इन्वायरमेंट के कारण जो है कि आज मैं यूपी टॉप पर आया हूँ। अच्छा, देखा जाता है पढ़ाई के समय काफ़ी परेशानियाँ आती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन आपने देखा गया कि आप यूपी टेट उत्तर प्रदेश में टॉप किए हैं। क्या क्या समस्याएं पढ़ाई पीरियड में आई? देखिए, पढ़ाई पीरियड एक सन्यासी की तरह पढ़ा जाता है। जैसे एक सन्यासी होता है अपने पांचों ज्ञान इंद्रियों को बस में कर लेता है, उस तरह स्टूडेंट को अपने पांचों ज्ञान इंद्रियों को बस में करके पढ़ना चाहिए। स्टूडेंट जो है कि खुले इन्वायरमेंट में नहीं पढ़ सकता है, उसको पढ़ने के लिए अपनी पांचों ज्ञान इंद्रियों को बस में करना बहुत ज़रूरी है। एक सन्यासी और एक स्टूडेंट में कोई अंतर नहीं होता है। कहा गया है कि मेरे कहने का मतलब है ये कि स्टूडेंट को अपने मन और मस्तिष्क को जब तक एक कमरे के अंदर चार दीवारियों के अंदर बंद नहीं कर लेता है, तब तक वो पढ़ाई में सक्सेस नहीं हो सकता है। पांचों ज्ञान इंद्रियों को बस में करके जो है कि एक लक्ष्य बना के इंसान को आगे चलना चाहिए। अगर वो पांचों ज्ञान इंद्रियों को बस में करके एक लक्ष्य को लेकर अगर जो चलता है तो उसे आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। और स्टूडेंट लाइफ में सफलता के लिए स्टूडेंट का सबसे बड़ा जो है कि साहस है, उसका धैर्य, संयम। अगर उसके अंदर संयम नहीं है तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है। संयम इसमें सबसे बड़ी चीज़ है। आपको बूंद बूंद आगे बढ़ना है, तभी आप आगे जाके यूपी टॉपर आ सकते हैं। अगर मेरे इस विचार से आप सहमत हैं तो इस रूटीन का आप पालन करके देखिए, आप यूपी टॉपर में बहुत जल्द आपका नाम आएगा। अच्छा, देखा जाता है बहुत सारे बच्चे होते हैं जो रातों दिन तैयारी करते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको सफलता नहीं मिलती है। वो किस तरह से तैयारी करें? जैसे आपने यूपी टॉप किया है, वो किस तरह से तैयारी करके वो सारे बच्चे वो भी यूपी टॉप कर जाएँ, अच्छे नंबर ले पाएँ? देखिए, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, हमारे जितने भी देश के स्टूडेंट हैं, चाहे कहीं के भी, सबके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी हार से कभी मत ये सोचिए कि मैं हार गया हूँ। कभी ये मत सोचिए। हार से अनुभव लीजिए। अगर आप अपनी हार से अनुभव लेना सीखते हैं तो आपको कामयाबी मिलेगी। कहा गया है कि नीयत बदल दीजिए, फल बदल जाएगा। हमारे हिंदुस्तान में कहा गया है कि नीयत बदलिए, फल बदल जाएगा। तो हार पे आप अपनी नीयत बदल दीजिए। ये नीयत बदलिए कि हम हार गए हैं, हम परीक्षा में फेल हो गए हैं। अपनी नीयत ये रखिए कि मेरा अनुभव बढ़ा है, मैं एक पेपर में फेल हुआ हूँ, मेरा अनुभव बढ़ा है, अगले पेपर में फिर जब मैं एग्ज़ाम दूंगा तो अगर कुछ नंबर से फेल होता हूँ तो फिर मेरा अनुभव बढ़ेगा। जैसे महमूद गजनी ने 17 या कुछ बार हमारे देश पर आक्रमण किया था, तो वो 17वीं बार युद्ध जो जीता था, वो 17वीं बार युद्ध जीतना उसका ये दिखाता है कि 16 बार जो युद्ध हारा था, वो जो हारा था उसका अनुभव, एक्सपीरियंस, उस एक्सपीरियंस के कारण वो 17वीं बार अनुभव जो युद्ध है बहुत आसानी से जीत गया था। मैं यूपी टेट में और सी टेट मिला के कम से कम 40 बार फेल हुआ हूँ। ये 40 बार मेरा फेल होने का अनुभव है और हमें अनुभव पूरा है कि कहाँ से क्वेश्चन उठाएगा। अच्छा, देखा जाता है कि कहाँ कहाँ से आप पढ़ाई, पहले ही आप कहाँ से पढ़ाई किए, फिर हाई स्कूल में कहाँ से पढ़ाई किए, फिर तैयारी कहाँ कहाँ से आप किए? देखिए, हमको पहले सपना था लोको पायलट बनने का, रेल ड्राइवर, लेकिन हमारी उम्र ख़त्म हो गई। हम पटना तैयारी किए बहुत दिन तक, जिससे हमारा जीके बहुत अच्छा था। इस वजह से मैं जीके में अच्छा किया हूँ। 60 क्वेश्चन में से हमारे 55 क्वेश्चन सही हुए हैं। तो जीके हमारा पटना की देन है। और पटना में हमें सिखाया गया कि जो बैक पेपर हैं उनको रिवाइज कीजिए, और रिवाइज करने के बाद जो बैक पेपर हैं क्वेश्चन किस बेस पे आ रहे हैं उस बेस पे आप तैयारी कीजिए, तब आप सफलता पाएंगे।
ऐसे फालतू किताबों पर ध्यान मत दीजिए जो आपके सिलेबस से संबंधित ना हो। और हमारा समय बहुत कीमती है। और रह गई बात, हम पढ़ाई की रूटीन की बात करना चाहेंगे, तो आप ये कभी मत सोचिए कि हमको रूटीन बनाना है पढ़ने के लिए। नहीं, जैसे हमारी दैनिक क्रिया है कि हम सुबह जागते हैं तो फिर ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं, खाना खाते हैं, फिर घूमते टहलते हैं, वैसे पढ़ाई लिखाई को अपनी दैनिक क्रिया बना लीजिए आप। ये देखा जाता है पटना में काफ़ी, जो पहले देखा जाता था बहुत पढ़ाई के मामले में पीछे रहता था, आजकल देखा जाता है वहाँ के बच्चे IAS PCS अधिक से अधिक पाए जाते हैं। और देखा जाता है एक जैसे खान सर का नाम सुना होगा, बहुत काफ़ी तेज़ी से वायरल हुए बीच में, और उनकी जो स्टूडेंट हैं उन काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, और उनकी तैयारियाँ जो होती है, क्या जैसे लगता है उनका कुछ असर भी पड़ता है क्या पटना में? बहुत पड़ता है। खान सर एक मुस्लिम समाज से हैं, उनको मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरे आदर्श हैं, गुरु हैं, और मैं इसलिए उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक मुस्लिम होते हुए हमारे देश में एकता की बात करते हैं, समाज पर लोगों को जोड़ने की बात करते हैं। ये हमें बहुत अच्छा लगता है, दिल को छू जाता है कि हमारे देश में लड़ाने वाले भी हैं तो मिलाने वाले भी उनसे बढ़ के हैं। हमारे देश में कभी जात पात या मजहब के नाम पे फूट नहीं डाला जा सकता है। अच्छा, पटना से आप पढ़ाई करके कहाँ और तैयारी किए हैं और कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा आपको? पटना में मुसल्लापुर हाट रह के हम पढ़ाई किए हैं, लेकिन वहाँ बहुत दिक्कत हुई थी। रहने का एनवायरनमेंट सब कुछ बहुत दिक्कत था, लेकिन बिहारी भाई लोग बहुत मेहनती हैं, उन लोगों को देख के अंदर जुनून आ जाता था। पटना में जाने के बाद मेरे अंदर पढ़ाई का एक अजीब जुनून पैदा हुआ बिहारी भाई लोगों को देखकर, जिससे मैं बहुत आकर्षित हुआ। वहीं से मैं पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी से टूट पड़ा, एक इन्वायरमेंट के कारण। फिर वहाँ से आप पढ़ाई करके वहीं से पेपर देने गए? नहीं, जब हमारी 33 साल की एज पूरी ख़त्म हो गई, 32-33 साल के हो गए हम, तो फिर हम टीचर लाइन में उतर गए। जब देखे कि हमारी एज ख़त्म हो गई तो हम टीचर लाइन में उतर गए। तो 1.5 साल से हमने इलाहाबाद में टीचर लाइन की तैयारी शुरू कर दिया। इसके पहले हम टीचर का जितना भी एग्ज़ाम देते थे वो तैयारी के बेस पे नहीं देते थे। हम लोग को पायलट की तैयारी करते थे और उसी बेस पे हम देते थे, बस मतलब बैठ जाते थे एग्ज़ाम में, क्योंकि हमको रुचि नहीं थी। लेकिन जब एवरेज हो गए तो फिर हम टीचर लाइन में दिल से उतर गए अपना एग्ज़ाम देने के लिए। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि स्टूडेंटों को नोट्स ऐसा बनाना चाहिए, जितने भी मॉडल पेपर पिछले वर्ष के होते हैं उस मॉडल पेपर को लेना चाहिए और आपको देखना चाहिए कि इसमें जो क्वेश्चन हैं किस बुक से और कहाँ से पूछे जा रहे हैं। जहाँ से पूछे जा रहे हैं उसके आगे पीछे का थोड़ा थोड़ा लेवल, हाई और लो लेवल हमें पढ़ जाना चाहिए। वहीं से वो क्वेश्चन बार बार आते हैं और घुमा के आते हैं। और कोचिंग पढ़ने के लिए मैं ये कहूँगा कि कोचिंग पढ़ना कोई बहुत विशेष ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बेस मजबूत है तो कोचिंग में सिर्फ जाते हैं बेस मजबूत करने के लिए। अगर आपका बेस मजबूत है तो आपको कोचिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन बेस नहीं मजबूत है तो आपको कोचिंग जाना पड़ेगा। देखा गया कि हमारे पास ये जो शख्स मौजूद है आज उत्तर प्रदेश में यूपी टॉप किए हैं, अपने घर वालों का, अपने गांव वालों का, अपने ज़िले वाले, अपने प्रदेश वालों का नाम रोशन किए। आज हमें भी खुशी है कि हम भी इनके ही ज़िले से आते हैं और इन्होंने अपने ज़िले का नाम रोशन किया। नमस्कार, मैं मुनीर आलम, आप देख रहे थे यूपी टॉप न्यूज़। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।